चलो बच्चों, सो आज हम इस चैप्टर को फिनिश तो नहीं करेंगे, एक सेक्शन और लगेगा। ठीक है। इसके अलावा बच्चों और कुछ आपको रिवाइज करना है क्या, स्पेशली कुछ? हाँ जी बच्चों, कुछ स्पेशल डिमांड है क्या? आज 14th होगी, कल अपनी लास्ट क्लास रहेगी। हाँ, सबको मेरी आवाज आ सर रही है क्या? लॉजिक एक बार बता देना। क्या बताना? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स। ठीक है। बाकी बच्चे? चलिए, किसी को कोई डिमांड ही नहीं है? क्या बात है, हमारे बच्चे बड़े तेज हो गए। हाँ जी बच्चों, ऑप्टिक्स सबका क्लियर है ना? ऑप्टिक्स हम रिवाइज भी कर चुके हैं। यस सर। पक्का? यस सर। कुछ ही बच्चे बोल रहे, बाकी बच्चे बोल ही नहीं रहे। लगता है बाकी बच्चों का सब क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बहुत अच्छा एग्जाम देने वाले हो। ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना, बस आपको मैं बता चुका, टाइमिंग वाला ध्यान रखना। और अभी तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया, अब तो आप 50 में से आपको, मतलब फर्स्ट 35 कंपलसरी है ना? यस सर। ठीक है। बस फर्स्ट 35 कंपलसरी है, बाकी 15 में से आपको 10 करने हैं। यही है ना? हाँ जी सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। सो मैग्नेटिज्म का हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो ओके। सो बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वायर, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, याद है? म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय आर साइन थीटा 1 प्लस में थीटा साइन थीटा 2। याद है, भूल गए? और फॉर इनफाइनाइट के लिए कितना हो गया था? म्यू नॉट बाय 2 पाई आई डिवाइड बाय आर। ठीक है बच्चों, अब हमने जो एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था ना, एम्पियर सर्किट लॉ हमने जो पढ़ा था बच्चों, तो उसी को यूज करके बच्चा ये जो फॉर्मूले हैं, ये ड्राइव भी कर सकते हैं। भाई एम्पियर सर्किट लॉ क्या था? इट्स अ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, ये था ना, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। यानी कि बच्चों, मान लो कोई कंडक्टर है, मान लो बच्चों कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट पास कर रहा है और वो इनफाइनाइट कंडक्टर है। अब ये क्या करो बच्चों, एक एम्पियर लूप लगाओ। एम्पियर लूप हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देखो ये ड्रॉ कर रखा। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है बच्चों, मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? अब देखो बच्चों, हमने ओरिएंटेशन कैसे रखी है? एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों हमने ओरिएंटेशन कैसे रखी है? एंटी क्लॉकवाइज। और बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा हमने बच्चों डीएल लेंथ ले ली, डीएल वेक्टर, इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। अब बताओ बच्चों, आप जब एंटी क्लॉकवाइज को आप ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? सर आउटवर्ड। आउटवर्ड आएगा। ठीक है। अब बच्चों अगर इसको रिवर्स कर दूं तो मैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने एक छोटा सा लेंथ यहां ले लिया, एम्पियर अपना जो लूप है बच्चों, उस पर मैंने छोटा सा एक वो ले लिया, डीएल वेक्टर ऐसे ले लिया मैंने, और उसकी ओरिएंटेशन मैंने ऐसे रखी। ठीक है, ओरिएंटेशन कैसे रखी बच्चों? ऐसे रखी है। ओके। अब बताओ बच्चों, अब देखो ये जो अपना जो करंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? जो स्टेट कंडक्टर बच्चों, उसकी वजह से अगर मैं देखूं, मानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसे होने वाला है, पूरा ऐसे, याद है ना, पूरा ऐसे रोटेट कर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। आ रही मेरे पास समझ में? यस सर। ठीक है। यानी कि बच्चों अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। ठीक है। तो बच्चों बी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर में बच्चों एंगल कितना है? 0 डिग्री है। क्यों? देखो डीएल वेक्टर भी अपना इधर ही हमने अज्यूम किया है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो यानी कि बी डीएल कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू म्यू आई। ठीक है। और बच्चों जब आप इसको जब पूरा इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करो, आपको क्या मिलेगा? 2 पाई आर, जो भी उसका रेडियस है। सो बी इंटू 2 पाई आर विच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई आई डिवाइड बाई आर। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर।
सर पक्का ये समझ लास्ट वाला याद रखना है ना? हाँ जी हाँ जी बच्चों, नहीं नहीं याद तो हम पहले ही कर चुके हैं बच्चों, हम पहले से सबको कर चुके हैं ये, बट एम्पियर सर्किट हाँ लॉ से जी सर। ड्राइव कर रहे हैं कि भाई आपने जो फॉर्मूले वहां पे पढ़े थे आप इनको ऐसे ड्राइव भी कर सकते हो जैसे हमने गॉस लॉ में किया था, ठीक है। बट बच्चों यहाँ पे छोटी सी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि इस एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके हम इसको डिराइव नहीं कर सकते, हम इनफाइनाइट वायर के लिए ड्राइव कर सकते हैं, बट ये हम ये ड्राइव नहीं कर सकते साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वाला, ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। यस सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। नाउ हाँ, अब बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है कि भाई हाउ टू सिलेक्ट एम्पियर लॉ, एम्पियर लूप। याद करो बच्चों, गॉस लॉ में हम क्या करते थे, हम जो गॉसियन सरफेस है इस तरीके से सिलेक्ट करते थे कि या तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर हो गॉसियन सरफेस के, या उसके क्या हो बच्चों पैरेलल हो, ठीक है। सेकंड हम क्या देखते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहे, हम इस तरीके से सिलेक्ट करते थे, ठीक है। सेम बच्चों यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, कीप इट सिंपल, ठीक है। सेकंड थिंग, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बच्चों या तो अपना जो लूप है, अपना जो एम्पियर लूप है बच्चों, उसके क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए या फिर उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? जब पैरेलल होगा यस सर। तो बच्चों क्या होगा, देखो पैरेलल होगा तो अपना क्या है बी डॉट डीएल दैट विल बी इक्वल टू बी डीएल कॉस ऑफ 0 डिग्री, अगर परपेंडिकुलर होगा तो बच्चों क्या होगा बी डीएल कॉस 90 डिग्री, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट बच्चों? ये देखो बच्चों ध्यान को, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना और जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, अपने जो चीजें पढ़ी है, जो अपने फॉर्मूले ड्राइव किए एज इट इज बच्चों, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे एज इट इज है, ठीक है। यस सर। अब आगे बात करते हैं बच्चों। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट होलो सिलिंड्रिकल वायर, होलो सिलिंड्रिकल वायर। अब बच्चों तो क्या है होलो सिलिंडर, जैसे मान लो मेरे पास पड़ा है, हाँ देखो ग्लास देखो ऐसा है, ठीक है। भाई यहाँ पे तो करंट फ्लो करेगा बट अंदर खाली पड़ा है। बताओ बच्चों, अगर मुझे इनसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो इनसाइड तो क्या हो जाएगा, देखो सर इनसाइड। ये टोरॉइड है। नहीं बच्चे टोरॉइड नहीं है, इट्स अ कंडक्टर, टोरॉइड तो आगे आने वाला है। तो देखो क्या बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू आई नेट, ठीक है। आई अपना ये नेट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर हमने कोई एम्पेयर लूप हमने मान भी लिया, इसके अंदर हमने ये लूप मान लिया जिसका रेडियस आर है, तो उसको लिखो बी 2 पाई आर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट। लेकिन बच्चों अंदर कोई करंट तो पास ही नहीं कर रहा, उस एम्पियर लूप से बच्चों को करंट पास कर रहा है क्या, क्योंकि अंदर करंट है ही नहीं, अपना होलो कंडक्टर है, तो बच्चों क्या हो जाएगा जीरो। यानी कि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी होलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर वायर अपने क्या होगा इनसाइड विल बी जीरो। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, पक्का समझ आई? यस सर। नाउ अगर बच्चों हम बात करें सरफेस की, अगर बात करें तो अगर मान लो तो बाहर की बात करते हैं कि मान लो चलो एक कंडक्टर है, हमने बाहर हमने एक लूप ऐसे मान लिया, अपना करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन हमने ऐसे मान ली। चलो एक काम करते हैं, इस बार आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। देखो बच्चों हमने क्या किया, देखो हमने लूप बच्चों ऐसे मान लिया, इसको ध्यान से सुनना, और हमने इसकी बच्चों ओरिएंटेशन है ना उल्टी मान ली। हमने इसकी ओरिएंटेशन कैसे मान ली बच्चों, उल्टी मान ली। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? ये क्लॉकवाइज है। अब बच्चों देखो अगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, कैसे बच्चों क्लॉकवाइज है, तो अपना जो डीएल वेक्टर होगा, मान लो हमने ये डीएल डीएल वेक्टर मान लिया, ये अपना डीएल वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये भी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन बच्चों अगर करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो बताओ जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी नहीं होगी? थंब करंट की डायरेक्शन में करो और कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स। तो देखो डीएल और इस बार बी के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना। आ रही मेरे पास समझ में? यस। बी डॉट डीएल इट विल बी म्यू नॉट आई नेट। बच्चों अब मुझे एक चीज बताओ, बी डॉट डीएल इनके बीच में देखो, डीएल अपना इधर है, बी अपना इधर है, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि बी डीएल कॉस 180 डिग्री विच इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो बच्चों, अगर हमने ओरिएंटेशन हमारे लूप की हमने नीचे की तरफ मान, हमने क्लॉकवाइज मानी है, तो बच्चों अपनी जो पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी नहीं होगी? यस याद सर। है जब हम ओरिएंटेशन मानते थे तो हमें एक डायरेक्शन असाइन करनी पड़ती है। तो बच्चों इस बार करंट क्या होगा, अपना करंट
नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऊपर है। तो बच्चों मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था कि फाइनली रिजल्ट वही आएगा। सो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। ठीक है, अब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे बी वर्सेस आर, तो बच्चों याद करो, ये देखो क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड में होलोस्फीयर के अंदर फील्ड नहीं होता, खाली होता है, बिल्कुल सेम Yes, वैसे sir. ही है। Yes, sir. वहां पे क्या होता था? ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या 1 बाय आर है। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है, चलिए, तो ये अपना बन जाएगा पूरा ग्राफ। ओके, अब बच्चों अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की केस में कैसा होगा? अगर मैं सॉलिड कंडक्टर की बात करूं, मान लो मैंने एक ये मान लिया मैंने, ठीक है, ये अपना क्या है, ऐसे। ओके बच्चों, अब एक चीज बताओ, सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, सो जो जो करंट है बच्चों, करंट करंट को मैं क्या लिख सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। मैंने बच्चों एक एम्पियर लूप मान लिया आर रेडियस का, तो बच्चों पाई आर स्क्वायर में से कितना करंट फ्लो करेगा? आई डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इनटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. आ रही बात समझ में? ठीक है, यानी कि बच्चों अब देखो, अगर आप वो करोगे सीधा बी 2 पाई आर विच इज इक्वल टू म्यू आई, म्यू नॉट आई कितना बच्चों? आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, सो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर इनटू आर। अब देखो बच्चों, नाउ दिस टाइम बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, बाकी तो पूरा सेम रहेगा। देखो ये देखो आ गया ना, तो ग्राफ विल बी क्या? बी इज प्रोपोर्शनल टू आर व्हेन इनसाइड द सॉलिड कंडक्टर। उसके बाद क्या बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सॉलिड सॉलिड स्फीयर, वैसे ही बिल्कुल। आ रही बात Yes. समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन इज कंसीडर ए कोएक्सियल केबल व्हिच कंसिस्ट ऑफ एन इनर वायर ऑफ रेडियस स्मॉल ए surrounded by an outer shell of inner and outer radii B and C respectively. The inner wire carries an electric current I and the outer shell carries an equal current in opposite direction. Find the magnetic field at point A. चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। चलो क्वेश्चन ए बट ध्यान से समझो फिर इसको करो। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर है? Sir, option C. ओके, बाकी बच्चे? Sir, option A. ऑप्शन ए कैसे? ऑप्शन ए कैसे? बाहर वाले के जो शेल है उससे तो अंदर 0 होगा, बिल्कुल सही। और जो अंदर वाला है ये सॉलिड है, तो इससे हाँ म्यू नॉट बाय 2 पाई आई अपन ए आर। ठीक है, बाकी बच्चे? बाकी बच्चे आंसर दो।
सर ए ए, चैट में लिख दिया। ठीक है। अनु, आज आपकी आवाज साफ कैसे आ रही है? सर मैंने ईयरफोन निकाल के बोल रही हूँ, विदाउट ईयरफोन है ना फिर आवाज नहीं आती मुझे। चलो बेटा, ये बहुत अभी बढ़िया, ईयरफोन बहुत अच्छे, निकाल लिया। ठीक है। अब बच्चों बताओ बी पे, बताओ बी पे क्या होगा? बी पॉइंट पे बताओ। चलो एक बार इसको सोल्व करते हैं पहले। बच्चों ध्यान से सुन लो, देखो भाई क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। बच्चों आपको नहीं लगता जो पॉइंट ए है वो सेंटर पे है? यस सर। सेंटर पे, हम Yes, सेंटर पे sir. क्या मानते हैं कि उसका रेडियस 0 है। अगर बच्चों रेडियस 0 है तो हम क्या बोलेंगे? करंट उसमें फ्लो नहीं कर रहा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो बच्चों आंसर क्या होना चाहिए? सी। मेरी बात किस किस को समझ आई? भाई सेंटर पूछा ना, देखो जैसे बी है, सर बी की लेकिन ये तो सॉलिड है ना। सॉलिड है, बिल्कुल सही Yes, कह रहे हो, sir. लेकिन बच्चों इसमें सेंटर पे बोला पूछ। भी है। अच्छा एक चीज बताओ, ए आंसर कैसे होगा? क्योंकि जो ए है, जो बी पॉइंट है बच्चों, उसका उसकी लोकेशन आर है फ्रॉम द सेंटर, तो ए तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ए आंसर है तो अगर मैं पूछूं बी पॉइंट पे कितना होगा, तब आंसर क्या होगा फिर? Sir, A होगा। ए तो नहीं होगा फिर, नहीं, A नहीं होगा, ए भी नहीं B होगा, होगा। बी होगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो बच्चों इन्होंने अब ये चेक करो कि किस लोकेशन पे पूछा है, समझ रहे हो, किस लोकेशन पे पूछा है। चलो बी का ट्राई करो अब। ये हाँ बी का यहाँ पे ट्राई करो। बी का तो सीधा सीधा आंसर है, बी। सर बी। ये तो सीधा सीधा आंसर है, क्योंकि हमने हमने अभी डेरिवेशन किया तो है। हमारी बात समझ में? यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। बाकी देखो उसमें और भी पार्ट्स थे, आप सी पे भी कर सकते हो, डी पे भी कर सकते हो। अच्छा ये एक चीज बताओ, चलो सी पे बताओ, सी पे क्या आंसर आया? आंसर आएगा सी पे। सर ऑप्शन ए। सी और डी। नहीं। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए तो आएगा, और क्या आएगा भाई? सी की लोकेशन आर मान लो ना, भाई मान लो सी का लोकेशन आर है, ऑप्शन ए आएगा फिर। क्यों भाई? ए के अंदर जो भी करंट है उसकी वजह से पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अच्छा एक चीज तो, डी पे क्या होगा? डी पे सर इनर प्लस आउटर कर देंगे। बिल्कुल सही, तो Yes, वैल्यू sir. कितनी आएगी? डी पे क्या होगा? डी पे होगा बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई नेट। बच्चों आई नेट क्या है? आई माइनस आई। क्यों बच्चों? ए के अंदर क्या है? करंट की डायरेक्शन वैल्यू आई है, ठीक है, और बाहर वाला उसके अंदर भी वैल्यू आई है, लेकिन डायरेक्शन क्या बच्चों? अपोजिट है। तो बच्चों बी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डी इट विल बी 0। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन देखो क्या है, ए लॉन्ग स्ट्रेट मेटल रॉड हैज ए वेरी लॉन्ग हॉल ऑफ रेडियस ए drilled parallel to the rod axis as shown in the figure. If the rod carries a current I, find the value of magnetic induction on the axis of the hole where OC is C. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। कहने का मतलब क्या बच्चों, एक अपने पास मोटी रोड है, ठीक है, ओके, जिसका रेडियस बी है, उसके अंदर हमने होल कर दिया जिसका रेडियस ए है। होल करने के बाद जो अपने पास कंडक्टर है ना, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब बताओ, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
सर इसका थोड़ा हिंट देना। हिंट बच्चों ये है कि आप पहले इक्वेशन लिखो भाई कि अपने को कहां निकालना है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ द होल। ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है बच्चों? उसका डिस्टेंस कितना है? हमें सी डिस्टेंस पे निकालना है। तो सी डिस्टेंस पे बच्चों अपना क्या करो, एक एम्पियर लूप बना लो, बनाओ, फिर इक्वेशन लिखो एक बार। देखो कैसे करेंगे भाई, हमें नहीं पता कि क्या करना है। ठीक है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करना है। एक काम करते हैं, हमने जो बेसिक सीखा ना उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। भाई बेसिक हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि बी डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। ठीक है भाई, ओके। अब ये बोल रहे हैं कि भाई सी पॉइंट पे निकालो। हमने क्या किया, हमने एक एम्पियर क्या बोलते हैं हम, एम्पियर लूप हमने बना दिया भाई। ठीक है, अब क्या बी इंटू 2 पाई सी विच इज इक्वल टू म्यू आई नेट। अब जो प्रॉब्लम पता क्या, प्रॉब्लम ये है कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। इसमें जो बच्चों करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है बताओ। देखो इस लूप में बच्चों करंट कितना फ्लो करेगा, कैसे निकालेंगे? हम एक काम करते हैं कि जो करंट है, जो बच्चों करंट आई फ्लो कर रहा है कितने एरिया में, कितने एरिया में फ्लो कर रहा है? पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। मानते हो कि नहीं? भाई देखो उन्होंने पहले बोल रखा है कि इफ द रॉड कैरीज ए करंट आई। बच्चों इसको प्लीज अज्यूम मत करना कि पहले रोड पूरी थी उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ए लॉन्ग स्ट्रेट मेटल रोड हैज ए वेरी लॉन्ग होल, पहले से बोल रखा है। होल ए ड्रिल्ड पैरेलल टू द रोड एज शोन इन द एक्सिस, एज शोन इन द फिगर। इफ द रोड कैरीज ए करंट आई देन फाइंड द वैल्यू। जो होल करने के बाद जो अपने पास रोड है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो बच्चों पाई सी स्क्वायर में से कितना करंट फ्लो करेगा? आई डिवाइड बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में पाई सी स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल। सो करंट कितना आ गया? आई सी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक से सी कैंसिल। सो बी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई म्यू नॉट आई सी डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके नीट में 110% ऐसे क्वेश्चन। प्लीज बच्चों किसी भी, मैं आपको बता रहा हूं फंडा, किसी भी क्वेश्चन में जो लिखा है ना, जो स्टेटमेंट है वही अज्यूम करना बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। प्लीज खुद से मत अज्यूम करना कि ऐसा इसमें बोला गया है या फिर ऐसा है। मेरी बात समझ आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन इस पे बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको दूंगा 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन ध्यान से समझो और इसका सॉल्व करो बच्चों। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके मेन एग्जाम में। एक को एक्सेल केबल इज मेड अप ऑफ 2 कंडक्टर्स। चलो एक काम करो, मैं क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा, आप खुद बताओ इसको आंसर। आई एम गिविंग 45 सेकंड, सोचो और आंसर दो।
सर ऑप्शन डी। क्यों भाई? ऑप्शन डी क्यों? जस्ट आस्किंग, मैं ये नहीं कर रहा कि आप वो करो। या अनु, अनु आप जा सकते हो। सर पहले तो प्रोपोर्शनल ही होगा। बिल्कुल सही, यहां तक बिल्कुल सही बोल रहे हो। देन सर फिर उसके बाहर तो कोई करंट होगा ही नहीं ना, जो उसके अंदर होगा वही होगा। क्यों? देन फिर करंट कांस्टेंट करंट होगा। करंट क्यों नहीं होगा भाई? सर हाँ जी, सो ऑप्शन डी ही होगा। क्यों? यस सर डी सर होगा। R1 तक तो मतलब प्रोपोर्शनल जाएगा। फिर बिल्कुल सही। R1 से R2 के बीच में सिर्फ R1 कंडक्टर में जो करंट होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। बच्चों हाँ। समझो, देखो क्या है। सर हाँ फिर चलो ठीक है, उसके अच्छा बाद ठीक, हाँ बाहर ठीक है, ठीक वाले है, हाँ में तो ठीक है। अपोजिट है। बिल्कुल सही, नहीं तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है आगे। फिर जो R1 बाहर वाला है उसमें तो अपोजिट है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो डिक्रीज होगा ना, माइनस करेंगे आई में से हम। ठीक है, चलो मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। काफी बच्चों ने बहुत अच्छे से ट्राई किया है एंड मैं इतना खुश हूं बच्चों कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन इज ए कोएक्सियल केबल इज मेड ऑफ टू कंडक्टर्स, ठीक है। द इनर कंडक्टर इज सॉलिड, ठीक है, एंड इज ऑफ रेडियस R1। भाई हमारा जो सीधा सीधा अपना फॉर्मूला था, B इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाय क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। ये था ना अपना फॉर्मूला, ये आया था ना, ये आया था। यस सर। ठीक है, चलो भाई यहां तक ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब तक R1 रेडियस नहीं होगा, अपना B इज प्रोपोर्शनल टू क्या, R। ठीक है भाई, यहां तक। अब उसके बाद क्या है, एंड द आउटर कंडक्टर इज होलो ऑफ रेडियस R2 एंड आउटर रेडियस R3। बच्चों देखो क्या, अब ये होलो कंडक्टर तो है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये बच्चों, ये होलो कंडक्टर तो है, लेकिन इसका एक रेडियस R2 है, एक R3 है, ठीक है। बच्चों मुझे क्यों बताओ, जैसे आप R1 से बाहर निकल जाओगे, जैसे R1 जो सॉलिड कंडक्टर था वहां तक तो ठीक है, उसके बाद निकल जाओगे बच्चों, उसके बाद क्या होगा, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। तो बच्चों अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो फिर ये कैसे होगा? फिर सी होगा। बस see? ठीक है, चलो फिर और आगे निकलते हैं। और आगे निकलोगे बच्चों तो क्या है, अब हम R2 में घुस चुके हैं बच्चों, R2 में घुस चुके हैं। जैसे R2 में घुसे बच्चों, मैं लिख देता हूं, व्हेन R इज ग्रेटर देन R2 लेस देन R3, तो B क्या हो जाएगा, B इज प्रोपोर्शनल टू I डैश डिवाइड बाय R। क्यों? अब जैसे R2 में घुसोगे बच्चों, करंट भी क्या हो गया, करंट भी कम हो गया, रेडियस बढ़ गया। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, ओके। तो R2 देखो अपना ये हो गया। अब R2 से R3 वाला देखो ये चल रहा है। जैसे ही आप R3 तक पहुंचोगे, जैसे R3 तक पहुंचो बच्चों, तो इनर करंट और आउटर करंट क्या हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे। तो अपना बच्चों लास्ट पॉइंट पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए करंट आई फ्लोज अलोंग द लेंथ ऑफ एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप, देन। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
सर पी हाँ जी, पी बी। बाकी बच्चे? बच्चों क्या आंसर होगा? आंसर इज बी। The magnetic field at any point inside the pipe will be zero. क्यों? क्योंकि बच्चों इनफिनिट लॉन्ग पाइप है, अंदर तो करंट है ही नहीं उसके। यस सर। ठीक है, ओके चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसका डी है। ओके बच्चों डी कैसे आएगा इसका? सर मैंने ऐसे ही देखा था ग्राफ। तो ऐसे देखा था करा? यस सर। वाओ। देखो भाई, डी इसलिए आएगा बच्चों क्योंकि याद करो अपना एक फॉर्मूला होता था भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, ये होता है। और जो एंड है बच्चों, ये तो क्या है? सेंटर पे है। और बच्चों जो एंड पे कितना होता है? डिवाइड बाय 2। बिल्कुल सही, डिवाइड बाय 2। ठीक है, ओके चलो आगे चले। आंसर विल बी डी। अब देखो बच्चों, अगर हम आइडियल जो सोलेनोइड है और जो एक्चुअल जो बच्चों जो रियल सोलेनोइड है, वो बच्चों थोड़ा ऐसे होता है। ठीक है, याद करो हमने अभी डिस्कस किया भाई कि मतलब आइडियली हम ये मानते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली होता कितना बच्चों? होता देखो, अपने को हाफ करना है। अगर यहाँ पे म्यू नॉट एन आई है, तो यहाँ पे बच्चों म्यू नॉट एन आई बाई 2 होना चाहिए एंड पे। तो एक्चुअली बच्चों ग्राफ ही होता है रियल का। ठीक है, यस सर। चलिए बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टोरॉइड। टोरॉइड क्या बच्चों? देखो मेरी बात समझो पहले भाई। अब तक हमने शुरू में सबसे पहले बात की क्या, कि अपना जो एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप की वजह से अपना बच्चों बी कितना आ रहा था? म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 आई डिवाइड बाय आर, ये आ रहा था ना बच्चों? यही आ रहा था क्या लूप की वजह से? ठीक है, अब क्या क्या बच्चों, हमने लूप को हमने क्या कर दिया? सोलेनोइड की फॉर्म दे दी, सोलेनोइड की। उसमें क्या हुआ? उसमें अपना बी कितना है? बी इज म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। यहां तक मेरी बात किस किस को समझ आई? ये सोलेनोइड के लिए था। यस सर। अब बच्चों हमने क्या किया? हमने सोलेनोइड को बच्चों एक सर्कुलर शेप में डाल दिया। किस में डाल दिया बच्चों? सर्कुलर शेप में। वो क्या बन गया? वो बन गया टोरॉइड। क्या बन गया बच्चों? टोरॉइड। अब देखो क्या, उसका भी सेम फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन आई। एक बच्चों एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और लेंथ है कितनी? एन डिवाइड बाय 2 पाई आर। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है? टोरॉइड का देखो बेनिफिट क्या है, इसमें जो है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यस सर। ओके एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एन एयर कोर टोरॉइड विद 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट in Weber per meter square
विल बी। चलो ये वाला सॉल्व करो, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। सर सी। अरे सॉरी बच्चों, म्यूट पे था मैं। हाँ जी, दोबारा बोलो। सर सी। सी। सर ऑप्शन ओके, सी। क्यों सी? किस खुशी में? भाई बताओ मुझे, जल्दी बताओ, किस खुशी में आएगा सी? म्यू नॉट एन आई होता है ना। सर सीधा सीधा फॉर्मूला होता है सर, क्या बातें कर रहे हो सर आप भी। म्यूनिट बाय 4 पाई होती है, उसकी वैल्यू 10⁻7 होती है। अब म्यूनिट के नीचे 4 पाई तो है नहीं, हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है सर। एन की वैल्यू कितनी सर? 10 टन पर सेंटीमीटर है। इसको हम सर कन्वर्ट कर देंगे किस में? मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सर करंट कितना बोलो सर? 1 मिली एम्पियर बोलो ना आप। तो सर इसको 10⁻³ लिख दो सर। क्या सर, कैसी कैसी बातें करते हो सर आप। लेकिन आंसर तो फिर भी गलत आ रहा है। अब बताओ आंसर क्या आएगा। अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे। सर सेंटीमीटर तो नीचे है ना, आपने फिर दोबारा नीचे ही क्यों मल्टीप्लाई कर दिया 100 क्या से? बात है, क्या बात है, मेरे शेर मेरे चीते, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। बाकी बच्चे कहाँ सोच रहे हो? ये आंसर किसने दिया है? सर श्वेता। ये तो बेटा छा रहे हो तुम, बता रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छे से काम करो। रैंक बहुत अच्छे आने के चांस है अगर तरीके से काम करोगे तो। रिवीजन बच्चों सब, खैर देखो मैं सिर्फ श्वेता से बात नहीं कर रहा, ये बात सबके लिए है। बच्चों रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना कि अपने को जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस समझ के अब क्या कर रहा है, जो नए नए अप्लाई कर रहा है, नए नए क्वेश्चन लगा रहा है, नई नई बुक खरीद रहा है, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है ना यहाँ पे। नो सर। बच्चा मत करना, ठीक है। तो क्या होगा, 1/100 होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी, अब बताओ आंसर कितना आएगा। आंसर क्या होगा बताओ, सी और बी? आंसर इज सी। आई मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज रेडियस ऑफ ए टोरॉइड मेड ऑफ ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज 0.1 मीटर। इट हैज 500 टन्स। if it carries 0.5 ampere current, then the intensity of magnetic field along its circular axis in Tesla will be option A, option B, option C and option D। चलो बच्चों ट्राई करो। सर ऑप्शन ए। ओके, बाकी बच्चे
देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन बच्चों, आपको पता है ये क्वेश्चंस नीट में और आईआईटी में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। आप बताओ कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बताना ये। बोलो बच्चों कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता तो बच्चों क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। लेकिन उसको ये भी बताना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय 2 पाई आर होता है टॉरॉइड के केस में। सो 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7 इंटू में नंबर ऑफ टर्न्स कितने बच्चों 500 डिवाइड बाय 2 पाई आर। 2 पाई इंटू में 0.1 इंटू में 0.5 कैंसिल कैंसिल 2 2 कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। आंसर विल बी 5 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि एक नीचे से भी आएगा, आंसर विल बी ए। ये मेरी बात किस किस को समझ आई। यस सर। चलिए, सो क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट ऑफ करंट। लार्ज शीट ऑफ करंट। देखो बच्चों याद करो, हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा था बच्चों, याद है डायपोल। एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, याद है बच्चों आपको इलेक्ट्रिक डायपोल वाला यस सीन। सर। ठीक है, उसकी वजह से बच्चों हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे और बच्चों हमने एक्सेल पॉइंट पे क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, याद है, भूल गए। यस सर। उसकी डायरेक्शन किधर आई थी भाई, इसकी डायरेक्शन तो इधर आई थी ना, अपोजिट, समझ रहे हो। और इसके लिए डायरेक्शन इधर आई थी, और इसकी वैल्यू क्या थी, अगर जनरल लिखूं मैं तो क्या था, के पी डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू √1 प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा। याद है किसी को, ये बड़ा एक जनरल फॉर्मूला ये वाला, इट्स ए जनरल फॉर्मूला। पी क्या बच्चों, यस सर। इज द डायपोल मोमेंट, इज द डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ भी बच्चों सेम है। अगर हम एक शीट लेते हैं, हम एक करंट की शीट लेते हैं बच्चों, उसकी वजह से अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ पे अगर निकालोगे ना मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों ऐसा आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों आएगा, बिकॉज बच्चों देखो, अगर मैं यहां से इस पॉइंट पे अगर बात करूं, अब देखो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, ये मेरा अंगूठा क्या है, ये करंट मेरी तरफ आ रहा है करंट। अब देखो मैं पी पॉइंट पे निकालूंगा बच्चों, पी पॉइंट पे देखो कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा ना ऐसे, यानी कि रुको इसका कलर चेंज करता हूं। अगर मैं यहां से निकालता हूं, ठीक है, तो बच्चों क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी नहीं होगी, होगी ना, रेड की वजह से, याद है। ठीक है, और अगर मैं इसकी वजह से निकालू तो इसकी वजह से इधर होगी नहीं होगी बच्चों। यस सर। आप सोचो ना, इधर है, इधर ऐसे, और ये वाला ऐसे था। अरे मेरी बात समझ में भाई, ये वाला कैसे है, देखो ये ऐसे घूम रहा है पी पॉइंट पे, इधर जा रहा है, और ये वाला ऐसे था ना, तो ये इधर आ रहा है नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट इधर आएगा। सिमिलरली ये डायरेक्शन इधर हो जाएगी, सो रिजल्टेंट विल बी दिस। ठीक है, ओके। तो बच्चों अपना जो क्या बोलते हैं, याद करो, शीट की वजह से जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, याद करो बच्चों, शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, ए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर है, ये ऊपर आ जाएगा, ये के डिवाइड बाय 2। देखो बच्चों कितना सिमिलर है, कितना ज्यादा सिमिलर है। इस पे अभी डेरिवेशन पे बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, अभी सीधा सीधा याद रखो। ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। पक्का क्लियर है। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद है शीट की वजह से बच्चों, तो आप मैग्नेटिक फील्ड भी ड्यू टू लार्ज शीट ऑफ करंट, वहां पे क्या था, लार्ज शीट ऑफ चार्ज, यहाँ पे क्या करंट है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। टू लार्ज मेटल शीट्स कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट एट सॉरी अलोंग देयर सरफेस, इफ करंट पर यूनिट लेंथ इज के, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके, लेकिन किस खुशी में? सर एक का म्यू नॉट के बाय 2 होता है, हाँ, तो दोनों का प्लस करेंगे तो वही आएगा ना। प्लस करेंगे माइनस करेंगे? बच्चों एक ऑप्शन आता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है, नन ऑफ दीज का। इसको भी आपको यूज करना पड़ सकता है, ध्यान रखना। सर सेम साइड पे है, इसलिए नन ही आएगा, 0 आएगा नहीं, आंसर। हाँ 0 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो हमने अभी डिस्कस किया था भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो है एक इधर है, एक इधर है। तो बच्चे जो ऊपर वाला, सॉरी जो नीचे वाला है, मान लो ये अपना ये वाला है, ये अपना 2 है और ये अपना 1 है। तो बच्चे 2 की वजह से किधर है? इस पॉइंट पे इधर है 2 की वजह से, तो ठीक है। और ये अपना जो बच्चों फर्स्ट है, इसकी वजह से इधर है। आंसर विल बी डी। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस तो सर। ये आपके नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। यस सर। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जितना हो सके फॉर्मूले को अच्छे से समझ के याद रखो। और बच्चों जो एनालॉजी है ना, जो एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिटवीन रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन, उस एनालॉजी को बच्चों थोड़ा ट्राई करो सीखने की। समझ रहे हो? चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब तो कर ही दोगे। अब तो सबका आंसर सही आना चाहिए इसका। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे थे उनको समझ आएगा होगा अब इसका तो आंसर ए क्या ही होगा। होगा। हाँ, ए ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज बच्चों दोनों की वजह से क्या है, सेम डायरेक्शन हो जाएगी बस। सो बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू नॉट के डिवाइड बाय 2। आंसर इज ए। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड कैरीज ए करंट आई। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज दिस। Another long solenoid has 100 tons per centimeter carries a current this I/3. The value of the magnetic field at its center. चलो ये वाला ट्राई करो। कैसे करेंगे बच्चों उसको? सर पहले सर जो ऑप्शन फर्स्ट थी। वाला केस है उसमें आई निकाल लेंगे, फिर वो पुट कर देंगे सेकंड वाले में। बिल्कुल सही। देखो ऐसे ना, ऐसे कुछ भी करने की नीड नहीं है। आप एक काम करो बच्चों, इक्वेशन लिख लो। ठीक है, इक्वेशन क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 लिख सकते हैं ना। B2 विल बी म्यू नॉट N2 I2। सो B2 बाय B1 कर दो, कितना आएगा? N2 I0, सॉरी I2 बाय N1 I1 आ जाएगा ना। N2 की वैल्यू कितनी बचो? नंबर ऑफ टर्न्स कितने पर सेंटीमीटर, कितने हैं दूसरे केस में? 100 है। 100 डिवाइड बाय 200। और करंट कितना है दूसरे केस में? I/3 है। I/3 डिवाइड बाय I, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 1/6 आ जाएगा ना। सो B2 विल बी B1 इंटू 6.28 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 6। आंसर इज सी। आया क्या समझ में?
यस सर। जब भी बच्चों ऐसे गिवन हो ना, एक काम क्या करो, ऐसे हाँ करंट की वैल्यू निकाल के उसको पुट भी कर सकते हो, अदरवाइज क्या रेशियो ऐसे कर लिया करो। सर पर वो निकाल के ज्यादा बड़ा पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इसमें सारी चीज कैंसिल हो जाएगी ना, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और गलती से अगर आपने म्यू नॉट की वैल्यू अगर पुट करना स्टार्ट कर दी तो फिर भूल जाओ, फिर आप समझ लो कि आपके 2 मिनट तो पक्का है। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों इसलिए देते हैं मेन एग्जाम में, इसलिए देते हैं जिसको पता है कि हाँ भाई इसको रेशियो निकाल के करना होता है तो वो आराम से कर लेगा। इसको नहीं पता ना रेशियो निकाल के कैसे करना होता है, वो बच्चों क्या करेगा, टाइम वेस्ट करेगा पक्का। क्यों, क्वेश्चन तो सिंपल सा है भाई, सबको पता है म्यू नॉट एन आई, अगर कोई बच्चा पढ़ के आया तो। ठीक है, यस सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ए लार्ज मेटल शीट कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सरफेस, करंट पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड नियर द मेटल शीट। अगर आपने उस फॉर्मूले को ढंग से समझा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन करने में। बच्चों इतना क्यों घबरा रहे हो? बच्चों एक चीज बताओ, क्या फॉर्मूला था अपना? बच्चों फॉर्मूला क्या था? बिकॉज ऑफ म्यू नॉट के बाय 2। बस, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट के बाय 2, यही तो था। बच्चों डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो सर। बस फिर आंसर क्या, सी, कीप इट सिंपल। ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल से। देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप ऐसे टिक टिक। बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्लीज किसी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करना। और इस पॉइंट को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको बीच में पक्का मिलेंगे जो आपका टाइम वेस्ट करवाएंगे। तो अपनी ईगो को किल करके अगले क्वेश्चन पे चले जाना चुपचाप। किसी भी क्वेश्चन पे बच्चों शुरू में 1 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आप एक बार जब गो थ्रू हो जाओगे ना पूरे क्वेश्चन पेपर से, ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट जब आप वापस उन क्वेश्चन को सोल्व करोगे जो आपने छोड़ रखे हैं। ठीक है, ओके। जहां भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन मेरा टाइम खा रहा है, उसको छोड़ देना, कोई बात नहीं। पूरा एक बार गो थ्रू दो, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे। यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ टोटल आपके कितने क्वेश्चन है, टोटल आपके 200 क्वेश्चन है, उनमें से आपको 180 करने हैं। बच्चों 180 क्वेश्चन में से मैं सबके बता रहा हूँ, सब सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। 180 क्वेश्चन में से आप कम से कम 30 क्वेश्चन आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम, कम से कम बता रहा हूँ 30 to 40 क्वेश्चन आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जो सिर्फ टिक वाले हैं। टिक मतलब ऐसा नहीं कि हाँ टिक टिक लगाना है, ऐसा है कि आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, आप सीधा सीधा टिक करके आंसर कर लोगे, आपको सॉल्व करने की नीड भी नहीं होगी। 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे, और उन क्वेश्चन को बच्चों जो टिक वाले क्वेश्चन है, आप उनको मैक्सिमम 10 मिनट में बहुत आराम से कर सकते हो। कितने मिनट में? 10 मिनट में। ट्रस्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिर्फ टिक वाले, अगर आपने ढंग से रिवीजन कर रखा है तो। ऐसा नहीं कि हाँ मुंह उठा के कोई भी मैं चला गया मुंह उठा के, अरे हाँ टिक वाले क्वेश्चन आएंगे कर, नहीं नहीं, मैं पढ़ाई करने के बाद की बात कर रहा हूँ। सोचो 40 में से आपने चलो मान लो 20 मिनट में कर दिए, आपके 20 मिनट बच गए ना, 20 मिनट बच गए। अब उन 20 मिनट को बच्चों आप फिर से यूटिलाइज कर सकते हो उन क्वेश्चंस को जो आप पहले सॉल्व नहीं कर पाए थे। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप अंदर से रिलैक्स्ड रहोगे कि मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर लिया है, जो मुझे बेस्ट आता था वो आंसर मैं दे चुका हूँ, अब जो बच गए उनको मुझे सोल्व करना है। तो मेरा जितना भी टाइम है ना, अब इसी को देना है। मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, परमानेंट मैग्नेटिज्म। बच्चों देखो दो टाइप की मैग्नेट होती है, एक होती है टेम्परेरी मैग्नेट, एक होती है परमानेंट। याद है हमने पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करती है बच्चों, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट क्या होती है बच्चों, वो परमानेंटली होती है। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, अब हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है यानी कि करंट है।
तो बच्चों हम बोल सकते हैं ना, अगर मान लो कोई करंट अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो बच्चों यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, देखो ऊपर की तरफ होगा बच्चों, ऊपर की तरफ। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हम करंट की डायरेक्शन के लिए बोलते हैं ना, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। तो देखो डायरेक्शन देखो अपने, देखो इधर आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। सो एवरी इलेक्ट्रॉन आल्सो इज ए कंप्लीट मैग्नेट इन इटसेल्फ, एवरी एटम मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीट मैग्नेट इन इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, अगर आप कॉम्बिनेशन रखोगे तो देखो नेट अपना मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। इन एनी सब्सटेंस द मोलिकुलर मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड टू गिव जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मान लो जैसे ये है, एक ये है, ठीक है, ये अपना एक एटम हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। अब ऐसे बच्चों बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बट होता क्या है ना कि जो रैंडम होती है उनकी ओरिएंटेशन रैंडम होती है बच्चों, उसकी वजह से क्या होता है, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन की खुद की है, एटम की, मॉलिक्यूल की खुद की है, लेकिन आप ओवरऑल सब्सटेंस की बात करो ना, सो बिकॉज ऑफ डिफरेंट रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट्स क्या होगा बच्चों, ये ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट होगी। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है। सो इन एनी सब्सटेंस द मोलिकुलर मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड टू गिव जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। अब क्या है, अगर आपने बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया कुछ भी करके, ठीक है, सो ऑन मैग्नेटाइजिंग द मॉलिक्यूल्स, द मोलिकुलर मैग्नेट्स आर रीअलाइन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन लीडिंग टू ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपने इनको अलाइन कर दिया बच्चों तो देखो क्या, ये अपना नॉर्थ पोल है, अपना साउथ पोल है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइज। ऑन हीटिंग और हैमरिंग, आप अगर उसको गर्म कर दोगे या आप उसको हैमर कर दोगे बच्चों, तो जो मैग्नेटिज्म है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बार मैग्नेट। बच्चों बार मैग्नेट क्या होती है, बार की शेप में होती है, उसका एक एंड क्या होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। इसको हम लिखते हैं एम क्या बच्चों, पोल स्ट्रेंथ। एम इज पोल स्ट्रेंथ। जैसे अपना क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था ना, यहाँ पे क्या बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। वहां पे क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और एक चार्ज की वैल्यू सेम। यहाँ पे बच्चों अपना जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ इनटू में लेंथ ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। सो Yes, ज्योमेट्रिक लेंथ कितनी बच्चों, 12 है बच्चों। हाँ एक बात आपको बताता हूँ मैं, बेसिकली होता क्या है कि जो अपने जो एक्चुअली जो जो पोल्स है ना, जो पोल्स वो कभी एंड पे लाई नहीं करते, वो अंदर लाई करते, थोड़ा सा अंदर लाई करते हैं। तो अपनी जो ज्योमेट्रिक लेंथ है बच्चों वो कितनी है, वो यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन जो अपनी जो एक्चुअली जो क्या बोलते हैं इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ, वो क्या बच्चों, वो अपना 0.8 है ज्योमेट्रिक लेंथ, थोड़ा सा पोल अंदर होते हैं, ठीक है। सो एम क्या बच्चों, पोल स्ट्रेंथ। ये तो हम देखो हमने सब कुछ पढ़ ही रखा है। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, एम इंटू 2l, एम इंटू 2, ठीक है। यस यहाँ तो सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए टाइम क्या हो गया, ओहो टाइम ज्यादा होगा क्या, चलो कोई ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इज एन आयरन रोड ऑफ लेंथ l एंड मैग्नेटिक मोमेंट m इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, नाउ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो, as per the definition of the magnetic moment, it's a pole strength into distance between poles. सर ऑप्शन सी। अभी देखते हैं, देखो बच्चों पहले अपना माइनस एम यहाँ लगा लो, प्लस एम यहाँ लगा लो। ये लेंथ कितनी है, एल लेंथ है। अब मान लो इसका रेडियस कितना है बच्चों, आर है। तो बच्चों दोनों में डिस्टेंस अब कितना हो गया, 2r। तो लिखो L इज इक्वल टू पाई आर। सो देयर फोर एम डैश इट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी m इंटू पाई आर। आर की वैल्यू कितनी बच्चों, वेट वेट, एक मिनट हमने को मिस्टेक कर दी क्या,
रुको एक बार, m इज इक्वल टू m इंटू एल। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, मैंने क्या लिख दिया ये, बच्चों 2r आ गया, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, इट्स 2r, 2r, m इंटू 2r। r की वैल्यू कितनी बच्चों, l बाय पाई, ठीक है। सो इट विल आंसर विल बी बी। बी आंसर किसका आया था, जो बी आंसर आया था क्या किसी का? अच्छा तो ये क्वेश्चन समझ किस किस को आ गया था? सर Yes, समझ sir. आ गया था बट थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, वो कोई बात एल नहीं, को 2 पाई आर के इक्वल ले लिया। हाँ वो मैं भी उलझ गया कई बार, तो मैंने क्या लिख दिया ये। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों? No, sir. बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बट आप अच्छे से समझना बस, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, Okay, sir. Thank you, sir. बाय बाय, ओके, थैंक यू। शाम को क्लास है ना, याद रखना शाम को क्लास है।